हाय गाइस, आज हम केपीके बोर्ड क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे पास न्यू टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में ये दरअसल आपके पास प्रूफ है। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ना, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस आर क्यू ऑफ एक्स एंड देन प्लस आर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो दरअसल पी ऑफ एक्स जो है ये पॉलिनोमियल को शो करता है, एक्स माइनस आर जो है ये आपके पास डिवाइजर है, क्यू जो है वो क्वोशंट को शो करता है एंड आर आपके पास रिमाइंडर है। यहाँ पे आर जीरो इसलिए हुए कि हमारे पास जो फैक्टर थ्योरम है ना, दरअसल ये हम बाय डिवीजन सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास इससे पहले जो टॉपिक था ना रिमाइंडर थ्योरम, उसमें हम डिवीजन नहीं करते थे, हम डायरेक्ट पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पुटिंग करके हमारे पास डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाता। लेकिन यहाँ पे फैक्टर थ्योरम में आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा, डिवाइजर भी गिवन होगा, आपने डिवीजन करके रिमाइंडर भी फाइंड करना है और क्वोशंट भी फाइंड करना है। तो ये रिमाइंडर जीरो इसी वजह से कहने कि अगर आप डिवीजन से सॉल्व करोगे तो हमें परफेक्ट डिवीजन चाहिए, तो आपके पास हर एक पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर है ना वो जीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास है पी ऑफ एक्स, यानी ये आपके पास पॉलिनोमियल एक होगा जिससे आपके पास आंसर क्या आएगा, एक तो डिवाइजर होगा और एक आपके पास क्वोशंट होगा। तो डिवाइजर और क्वोशंट को जब आप लिखोगे तो दरअसल पॉलिनोमियल जो है वो इक्वल है डिवाइजर और क्वोशंट के, ठीक है। आपके पास एक्सरसाइज है 2.12 फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। कह रहे हैं कि आपने फैक्टराइज करना है पॉलिनोमियल को। यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, आज हम 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कह रहे इस 4 क्वेश्चन में जो आपको हमने पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, तो आपने इसको बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम से सॉल्व करना है, यानी बाय डिवीजन से आप सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज 2.12 फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप सबसे पहले गिवन में लिखोगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। टू फाइंड, आप फाइंड क्या करो, आप इस पॉलिनोमियल को आपने फाइंड करना है, लेकिन कौन से मेथड से, बाइफैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे मैंने बाइफैक्टर थ्योरम लिखा है, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ आओगे, आपके पास स्टेप 1 है कि लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। ये आपके पास पॉलिनोमियल है। फॉर फाइंडिंग द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, आपने इसके फैक्टर फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में डिवाइजर नहीं है। हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम में डिवाइजर मौजूद होता था, जिसकी वजह से हमारे लिए आसानी थी कि हम पॉलिनोमियल में एक्स की पुटिंग कर लेते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास डिवाइजर नहीं है कि आप डिवाइड कर सके, इसी वजह से आपके पास जो ये पॉलिनोमियल है ना, इसमें आप खुद से आप एक्स वैल्यू पुट करोगे तब तक जब तक ये पॉलिनोमियल जीरो ना हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पुट एक्स इज इक्वल टू, आप एक्स वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, ठीक है। फॉर पुटिंग एक्स, अब मैंने क्या किया कि मैंने इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह 1 पुट किया हुआ है, तो आपके पास आया है पी ऑफ 1 इज इक्वल टू पी क्यूब माइनस 2 पी ऑफ स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, ठीक है। 1 का अगर आप जितना टाइम करोगे उससे 1 ही आएगा, माइनस 2 एज इट इज आएगा, यहाँ से माइनस 5 आएगा और ये आया प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आप इसको जब प्लस माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आपके पास क्या आया है, जीरो आया है। तो इट्स मीन दैट, मैंने बताया है आपको कि अगर आप पॉलिनोमियल में पुटिंग करोगे और उससे आंसर आपके पास जीरो आ गया, तो इट्स मीन कि ये इस पॉलिनोमियल का जो डिवाइजर है ना वो है x माइनस 1। अब x माइनस 1 क्यों है, क्योंकि आपने x क्या पुट किया था, 1। जब 1 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो यहाँ पे प्लस है, ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास डिवाइजर जो है वो x माइनस 1 आ गया। अब हमारे पास डिवाइजर फाइंड हो गया, अब हमारे लिए इजी है कि हम डिवीजन कर सके। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, नाउ वी डू द सिंपल डिवीजन। आपने सिंपल डिवीजन करना है फ्रॉम फाइंड द अदर फैक्टर, आपने अदर फैक्टर फाइंड करने। अदर फैक्टर कौन सा होगा, मैंने स्टार्ट में ही आप लोगों को बताया है कि एक आपके पास पी ऑफ एक्स है, पॉलिनोमियल है, एक आपके पास डिवाइजर है, एक क्वोशंट है और रिमाइंडर है। तो हमारे पास जो है पॉलिनोमियल भी मौजूद है, हमने डिवाइजर भी फाइंड कर दिया है, हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर नहीं है, हम उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपके पास पॉलिनोमियल जो है वो है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये मैंने क्वेश्चन से लिख लिया है, ठीक है। x माइनस 1 जो है ये दरअसल आपके पास पॉलिनोमियल था, सॉरी ये आपके पास डिवाइजर है जो हमने फाइंड किया है, ठीक है। अब हमने इस पॉलिनोमियल और डिवाइजर
जो हमने फाइंड किया है, हमने डिवीजन फाइंड करना है जिसमें हमने क्वोशंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास x-1 है और ये आपके पास पोलिनोमियल है, ठीक है। आपके पास जो पोलिनोमियल है इसका जो फर्स्ट वन वेरिएबल है, हमने इसको रिड्यूस करना है, यानी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, लोएस्ट टर्म की तरफ लेकर आएंगे ताकि आपके पास रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है, आपके पास जो ये डिवाइजर जो है x-1, आप रफ वर्क में x-1 लिख दोगे, ठीक है। अब आपके पास पोलिनोमियल जो है, यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल आपके पास ये x पावर क्यूब है, ठीक है। अब मैं x-1 के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूं ताकि वो मुझे फर्स्ट वेरिएबल क्या दे, x क्यूब दे रही, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास x पावर 1 पहले से मौजूद है, यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे x यूज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पावर 1 है और मुझे यहाँ पे पावर कितना चाहिए, क्यूब चाहिए। अब मैं इस 1 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे अगर मैं पावर 2 लिखूंगी तो ये क्यूब में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जब वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास x आता है और आपके पास बेसिस सेम पावर एड हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास है 2 + 1, ये क्या आ गया, x क्यूब, ठीक है। और मुझे फर्स्ट वेरिएबल क्या चाहिए था, x क्यूब था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस टर्म को दोबारा 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो यही वेरिएबल दोबारा आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो रफ वर्क किया हुआ है, ये जो आपने खुद से किया हुआ है x स्क्वायर, ये दरअसल आपके पास क्या क्वोशंट है, तो आपने ऊपर x स्क्वायर लिख देना है। आपके पास जो आंसर आया है, आपने इस पोलिनोमियल के नीचे वो आंसर लिख देना है। हमारे पास आंसर आया है x क्यूब माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जो है साइन चेंज करनी है, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +1 है, ठीक है। जब आप -2 + 1 करोगे तो आपके पास आंसर -1 आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि आपके पास ग्रेटर वैल्यू क्या है, 2 है और इसके साथ जो साइन है वो माइनस का है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिए, क्लियर। ये -5x एज इट इज आ जाएगा एंड +6 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, दोबारा आप यहाँ पे डिवाइजर लिखोगे x-1। अब इस वक्त आपके पास x के ऊपर पावर क्या है, 2 है, ठीक है। अब मुझे इसको 2 बनाना है ताकि ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो उसका तरीका ये है कि आपके पास वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है, तो आपने वेरिएबल x ही यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पावर 1 है, मैं x के ऊपर कौन सा पावर लिखूं कि वो मुझे 2 दे दे, तो यहाँ पे पावर मैं 1 लूंगी, क्योंकि बेसिस सेम पावर 8, तो 1 + 1 से क्या आता है, 2 आता है और मुझे 2 ही चाहिए, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे आपके पास साइन क्या है, माइनस है, तो आपने इसके साथ माइनस का साइन लगाना है। यहाँ पे प्लस था तो मैंने इसी वजह से कुछ नहीं लगाया, ठीक है। अब माइनस प्लस जा माइनस x स्क्वायर आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस आता है और x को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे x ही आएगा। आपने जो ये लिखा हुआ है ये दरअसल क्या है, क्वोशंट है, तो आप ऊपर क्या लिखोगे, -x लिख दोगे और आपके पास जो आंसर आया है -x स्क्वायर + 6, आपने इस वेरिएबल के नीचे यहाँ पे अपना आंसर लिख देना है और वो आपके पास है -x स्क्वायर + 6। अब नेक्स्ट स्टेप है, आपने माइनस को प्लस में चेंज करना है और प्लस को माइनस में चेंज करना है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। -5 और -1 से क्या आता है, -6x आता है और +6 एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास है कि आपने दोबारा डिवाइजर को लिखना है, जो आपके पास क्या है, x-1 है। यहाँ पे आपके पास x पावर क्या है, 1 है और यहाँ पे ऑलरेडी x पावर 1 मौजूद है, तो मुझे x को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ क्या है, -6 है, तो मैं -6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपके पास आएगा माइनस प्लस जा -6x, माइनस इंटू माइनस प्लस +6 आएगा, ठीक है। ये आपके पास क्वोशंट है और ये आंसर आपने इस पोलिनोमियल के नीचे लिख देना है, ठीक है। आप साइन चेंज करोगे, ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिमाइंडर जो है 0 आ गया और ये सारा का सारा आपके पास क्या है, क्वोशंट है, ठीक है। स्टेप 3 आपके पास है, मैंने आपको जनरल फैक्टराइजेशन थ्योरम में अभी बताया कि p ऑफ x जो है वो इक्वल है डिवाइजर, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। आपने डिवाइजर फाइंड किया हुआ है, वो क्या है, x-1, तो मैंने डिवाइजर की जगह x-1 लिख दिया। क्वोशंट भी अभी हमने फाइंड कर लिया है, वो क्या है, x स्क्वायर माइनस x + 6, जो मैंने लिख दिया और रिमाइंडर आपके पास क्या है, 0 है, जो 0 आ गया, क्लियर। अब x-1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आपके पास
जो ये पॉलिनोमियल है, आपने इसको फैक्टराइज करना है। मैंने आपको फैक्टराइजिंग का तरीका बता चुकी हूँ, सम एंड प्रोडक्ट रूल वाला, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 6 = 6। आप इसके फैक्टर ऐसे बनाओगे कि अगर आप उसे मल्टीप्लाई करो तो उससे 6 आ जाए, प्लस माइनस करके उससे -1 आ जाए, ठीक है। तो आपको पता है कि 3 के टेबल में जो है 6 आता है, तो 3 2 = 6। अब यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो मैं ग्रेटर के साथ माइनस साइन लगाऊंगी और दूसरे के साथ प्लस का। -3 + 2 से जो है ना दरअसल -1 आता है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे -1 ही चाहिए। अब इस x को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास है ये एज इट इज आएगा, ठीक है। ये है x² -3x + 2x - 6, ठीक है। इन दोनों में से जो कॉमन है वो x है, तो आपके पास x - 3 रह जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन है, x - 3 आ जाएगा। तो एक फैक्टर जो है वो है x + 2 और दूसरा है x - 3, और ये टर्म एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल का जो है डिवाइजर, क्वोशंट, आंसर जो है ये दरअसल पॉलिनोमियल का आंसर है जो हमने फैक्टराइज किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है x³ + x² - 4x - 4, ठीक है। ये आपके पास गिवन है। टू फाइंड में दरअसल आप इस पॉलिनोमियल को बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम से सॉल्व करोगे। स्टेप 1 आपके पास है, आपको जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है हम इसको शो करते हैं p of x से, तो लेट p of x = x³ + x² - 4x - 4, ठीक है। फॉर द फाइंडिंग द फैक्टर ऑफ द p of x, सबसे पहले तो आपने फैक्टर फाइंड करना है। पुटिंग आप इस पॉलिनोमियल में x के लिए पुटिंग करोगे ताकि आपको डिवाइजर फाइंड हो जाए, ठीक है। x जो है आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 भी 2 भी, लेकिन डिपेंड करता है पॉलिनोमियल पे कि वो पॉलिनोमियल किस वैल्यू पे 0 आता है, ठीक है। आपके पास मैंने क्या किया है, मैंने पॉलिनोमियल में x की जगह 1 को पुट किया हुआ है, तो आपके पास p of 1 = 1³ + 1² -4 1 - 4। जस्ट मैंने इस x में 1 1 पुटिंग की है, बाकी कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है। 1 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, जब आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -4 आएगा, और इससे भी -4 ही आएगा, ठीक है। 1 + 1 से क्या आता है, 2 आता है। -4 - 4 से क्या आता है, -8 आता है। 2 - 8 से आंसर क्या है, -6 आया है। और मैंने आपको कहा था कि आप x जो पुटिंग करते हो वो डिवाइजर तब होगा जब आप पॉलिनोमियल में पुटिंग करो और उससे आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो तब वो आपके पास एक डिवाइजर कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो क्या आया है, -6 आया है, तो ये हमारे पास डिवाइजर नहीं है क्योंकि हमें 0 चाहिए ना कि -6 चाहिए। अच्छा, सो x - 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p of x। कह रहे हैं आपके पास जो पॉलिनोमियल है ना, आपने जो फैक्टर फाइंड किया हुआ है x - 1, ये इसका क्या है, फैक्टर नहीं है। अब मैंने उसी पॉलिनोमियल में x की जगह -1 पुट करना है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -4 -1 -4, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पावर क्या है, ऑड है, और मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास पावर ऑड है और साइन माइनस का है, आप इसको जितना भी मल्टीप्लाई करोगे वो आपको आंसर हमेशा -1 ही देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है -1 का स्क्वायर, स्क्वायर यानी 2, और 2 जो है यहाँ पे पावर जो है जो भी इवन नंबर्स आ जाए, यानी 2 4 6 8, तो अगर साइन माइनस है तो वो हमेशा आपको प्लस ही देगा। तो इसी वजह से इससे आंसर -1 आया है और इससे आपके पास +1 आया है। माइनस इंटू माइनस +4, और यहाँ से -1 आएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 कैसे आया है, दरअसल अगर -1 +1 करोगे ये कैंसिल आउट हो जाता है, +4 -4 करोगे ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपके पास आंसर क्या है, 0। तो इसका मतलब है कि आपके पास पॉलिनोमियल जो है उसका जो डिवाइजर है वो क्या होगा, आपके पास डिवाइजर जो है, दरअसल मैंने x जो है वो -1 पुट किया हुआ था, ठीक है। जब -1 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दरअसल आपके पास डिवाइजर जो है वो x + 1 है। स्टेप 2 आपके पास है, नाउ वी फाइंड द सिंपल डिवीजन। आपने सिंपल डिवीजन करना है और उसमें आपने एक क्वेश्चन को फाइंड करना है और एक रिमाइंडर को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है जो क्वेश्चन में गिवन था। x + 1 कहाँ से आया, दरअसल हमने जो x - 1 पुटिंग किया हुआ है उससे आंसर 0 आया था, तो दरअसल हमारे पास डिवाइजर भी फाइंड हो गया और वो आपके पास x + 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपने पॉलिनोमियल भी लिख लिया है, आपने डिवाइजर भी लिख लिया है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि आपको क्वोशंट भी
मिल जाए और रिमाइंडर भी मिल जाए। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, x+1 है, ठीक है। अब x+1 जो है आपने उसका क्या करोगे, क्वेश्चन फाइंड करोगे, आपने रफ वर्क में लिखना है x+1। अब यहाँ पे आपके पास पावर क्या है, x³ है और मुझे यहाँ पे आंसर में x³ चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप x सेम लिख लोगे, क्लियर। रफ फॉर्म में आपके पास डिवाइसेस जो है वो आप लिख लोगे। x+1 वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है। यहाँ पे पावर क्या है, 1 है और मुझे पावर क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। तो आपने इस x³ पर पावर 2 लिखना है, क्योंकि अगर बेसिस सेम है पावर 8 होती है ना, तो 2 + 1 से क्या आता है, 3 आता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब आप इसको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x³ प्लस उससे आएगा x²। ये जो आपने लिखा हुआ है ना x², ये दरअसल आपके पास क्या है, क्वोशंट है, तो आप ऊपर लिख दोगे x², ठीक है। आपके पास जो ये आंसर आया है, आपने इस पोलिनोमियल के नीचे वो आंसर लिख देना है। और आपके पास x³ प्लस x² आया है ना, तो आप x³ के नीचे x³ का लिखोगे और x² के नीचे x² का लिखोगे। अब यहाँ पे दोनों साइन क्या है, प्लस है, तो आप चेंज करोगे, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और ये भी प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, आपके पास रह जाता है -4x एंड -4, ये एज इट इज आप लोग लिख लोगे, ये आएगा -4x -4। अब दोबारा आपने यहाँ पे डिवाइजर लिख देना है x+1। अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों को देखें तो यहाँ पे भी x⁻1 है और यहाँ पे भी x⁻1 है, तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन में x नहीं चाहिए, ठीक है। अब x के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, -4 है, तो मैं इसको -4 से अगर मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो इससे आएगा -4x माइनस प्लस जा -4x, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई जो किया है -4, ये दरअसल क्वोशंट है, आप यहाँ पे लिख दोगे और आपके पास जो आंसर आया है इस पोलिनोमियल के नीचे आपने लिख देना है। ये आपके पास आएगा -4x एंड -4, साइन चेंज होंगे तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, एक माइनस है एक प्लस है, ये कैंसिल आउट, एक माइनस है एक प्लस है, ये कैंसिल आउट, ठीक है। स्टेप 3 आपके पास है, ये जनरल फॉर्म है फैक्टर थ्योरम के p ऑफ x जो है इक्वल्स टू कब होगा, जब डिवाइजर और क्वोशंट होंगे और प्लस रिमाइंडर होगा। तो डिवाइजर आपके पास क्या है, x+1 है, डिवाइजर d की जगह आप x+1 लिख दोगे। क्वोशंट आपके पास क्या है, x² -4, तो क्वोशंट की जगह आपने x² -4 लिख दे और रिमाइंडर आपके पास 0 आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x², ये तो एज इट इज आ जाएगा, x² -4x, 4 जो है ना दरअसल वो स्क्वायर किसका है, 2 × 2 का, तो यहाँ पे मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया। अब आपको पता है कि अगर आपके पास दरमियान में माइनस हो और दोनों पे स्क्वायर हो तो ये फार्मूला बनाता है, ये आपके पास है a² - b² इज इक्वल्स टू a + b एंड a - b। a आपके पास क्या है, x है और b आपके पास 2 है, तो ये एज इट इज आएगा। एक आपके पास आएगा x+2 और एक आपके पास आएगा x - 2, और p ऑफ x पोलिनोमियल का जो फैक्टर है ना वो है x+1, x+2 एंड x - 2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि आपको पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक चीज जो फाइंड करनी है वो है डिवाइजर, सेकंड वन है क्वोशंट एंड देन है रिमाइंडर, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस में फैक्टर थ्योरम में ये होता है कि आपको जस्ट पॉलिनोमियल दिया होता है, आपने डिवाइजर खुद ही फाइंड करना होता है। और उसका तरीका ये है कि आप लोगों के पास स्टेप 1 जो है, आपके पास जो पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x से डिनोट करते हैं, तो आप लोग लिखोगे कि लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ -9x² + 23x एंड -15। फॉर फाइंडिंग द फैक्टर, आपने इस पोलिनोमियल का फैक्टर फाइंड करना है, यानी डिवाइजर फाइंड करना है, तो आपने x में खुद से पुटिंग करनी है, +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तब तक करोगे जब तक आपके पास ये पोलिनोमियल 0 ना आ जाए, क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास पोलिनोमियल गिवन है, मैंने यहाँ पे x की जगह क्या लिखा, 1, तो x की जगह जब आप 1 लिखोगे तो ये आएगा 1³ - 9 अपनी जगह पे, x की जगह मैंने 1 लिखा हुआ है, स्क्वायर एज इट इज आएगा, +23 x की जगह 1 एंड -15, क्लियर। अब यहाँ पे 1³ है, अगर 1 को आप 3 टाइम करोगे तो उससे आंसर 1 ही आएगा, 1 को अगर आप 2 टाइम करोगे उससे 1 आएगा, और 9 × 1 जो है वो -9 आता है, ठीक है। 23 × 1 करोगे तो 23 आता है एंड -15। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने प्लस को प्लस के साथ लिखना है और माइनस को माइनस के साथ, तो मैंने -9 -15 किया है तो इससे -24 आया है। +1 +23 करोगे तो 24 आया है, +24 है और एक -24, ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास 0 आ जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास x पुटिंग
जब आप करोगे और अगर उससे आंसर 0 आ जाए तो इट्स मीन दैट कि आपके पास जो डिवाइजर है ना वो ये होगा, और अगर 0 नहीं आया तो ये आपके पास डिवाइजर नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है 0, तो इसका मतलब है जो हमने एक्स पुट इन किया हुआ है क्या 1, तो ये हमारा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 है क्योंकि मैंने x1 पुट किया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुझे 1 लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए तो मैं सब्ट्रैक्ट -1 ऑन बोथ साइड लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पे भी -1 आएगा और यहाँ पे भी -1 आएगा, ये दोनों कैंसल आउट होके क्या आ जाते हैं 0, तो आपके पास डिवाइजर जो है वो x-1 आता है। दरअसल मैंने इसी वजह से इससे पहले डायरेक्ट कहा था कि अगर यहाँ पे +1 है ना तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जब आएगा तो साइन प्लस जो है वो माइनस में चेंज होता जाता है, और अगर माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से वो डायरेक्ट स्टेप है, यहाँ पे ये स्टेप इसी वजह से करवाया है ताकि आपको समझ आ जाए और आगे आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, स्टेप 2 आपके पास है कि आपके पास पॉलिनोमियल भी मौजूद है, डिवाइजर हमने खुद फाइंड किया हुआ है, तो आपने सिंपल डिवीजन फाइंड करना है। ठीक है, यानी आपने एक क्वेश्चन को फाइंड करना है और दूसरा रिमाइंडर। आपके पास पॉलिनोमियल जो है वो है x³ माइनस 9x² प्लस 23x एंड -15। आपके पास डिवाइजर जो है वो है x-1। ठीक है, अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास जो ये डिवाइजर है आप रफ वर्क में सबसे पहले x-1 लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे पावर क्या है क्यूब है, वेरिएबल क्या यूज हो रहा है x, तो सबसे पहले तो आप x लिख दो। अब इस x के ऊपर मैं पावर क्या लिखूं कि वो मुझे क्यूब दे दे, तो दरअसल 1 यहाँ पे है 2 एंट्री, तो अगर आप पावर 2 लिखोगे बेसिस सेम पावर एड होंगे ना तो यहाँ पे आएगा x³। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है प्लस माइनस x² मल्टीप्लाई 1 करोगे तो इससे x² आएगा। ये जो आपने मल्टीप्लाई किया है ना x², दरअसल ये आपके पास क्या क्वेश्चन, तो आपने यहाँ पे x² लिख देना है। आपके पास जो आंसर आया है आपने इस पॉलिनोमियल के नीचे वो आंसर लिख देना, और वो आपके पास है x³ माइनस x²। ठीक है, साइन चेंज करोगे तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये आपके पास है -9 और +1। ठीक है, आपने जो साइन चेंज किया हुआ है ना आपने फिर उसको देखना है ना कि इसको। ठीक है, एक आपके पास है -9 और दूसरा +1। -9 +1 जो है तो इससे आंसर आपके पास -8 आता है। x² एज इट इज आएगा और ये दोनों एज इट इज आप लिख लोगे। ठीक है, अगर दोनों लिखते हो और एक एक करके लिखते हो बात ठीक है। अब यहाँ पे आप दोबारा x-1 लिखोगे। ठीक है, आपके पास वेरिएबल क्या है x है तो आप x लिख दो। अब यहाँ पे आपके पास पावर क्या है 2 है, तो ये यहाँ पे अगर मैं पावर 1 लिखूंगी तो 1 + 1 से क्या आता है 2 आता है, तो वो तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपके पास वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट की है ना वो क्या है -8 है, तो आपने यहाँ पे -8 लिखना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस प्लस माइनस आएगा, 8x² आएगा, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा और ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ये 8x है। ये आपके पास क्या क्वोशंट है, आप लिख लोगे -8x, ये आपके पास आंसर आया है, तो इस पॉलिनोमियल के नीचे आप लोगों ने लिख देना है। अब आप इससे के बाद साइन को चेंज करोगे माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास कैंसल आउट हो जाएगी, ये प्लस माइनस में चेंज होगा, तो 23 -8 करोगे 15x आएगा और -15 एज इट इज आ जाएगा। अब दोबारा आपने पॉलिनोमियल x-1 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल x पावर 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो मुझे x को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 15 है, तो आप यहाँ पे 15 लिखोगे, 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 15x आएगा, प्लस माइनस -15 आएगा। आपके पास ये 15 आपने क्वेश्चन में लिखना है और ये आंसर आपने इस पॉलिनोमियल के नीचे लिख देना है। प्लस माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस में, ये कैंसल आउट होके आपके पास आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है। फैक्टर थ्योरम का जनरल फॉर्म जो है ना वो है P of x = dx qx प्लस रिमाइंडर r। डिवाइजर आपके पास क्या है x-1, तो डिवाइजर आप x-1 लिख दोगे। क्वेश्चन आपके पास आया x² -8x + 15, तो वो मैंने लिख दिया। रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। ठीक है, x-1 एज इट इज आएगा, इसको आपने फैक्टर्स फाइंड करना है सम एंड प्रोडक्ट रूल की मदद से। तो 15 1 15, ठीक है, 5 3 क्या आता है 15 आता है, और -5 -3 जब आप करोगे तो उससे -8 आता है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है x है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा x-5। इन दोनों में से कॉमन जो है वो 3 है, तो यहाँ पे जब आप -3 कॉमन लोगे तो x-5 आएगा। आपके पास आएगा x-1
x माइनस 3 एंड x माइनस 5। आपके पास पोलिनोमियल के जो फैक्टर है ना वो है x माइनस 1, x माइनस 3 एंड x माइनस 5। ये आपका आंसर होगा।